नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस माइंड्स पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे हरियाणा की। ठीक है कि हरियाणा में हो क्या रहा है भाई। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक अगर हम बात करें, हरियाणा की बेरोजगारी दर पहुंच गई है 35%। भाई 35%, इसका मतलब आप पता है कि क्या है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा की हो गई है भाई। ठीक है, हम भारत की भी बात करेंगे आगे कि भारत की बेरोजगारी दर कितनी है और हमारी हरियाणा की कितनी है। ठीक है, तो देखिए भाई, और हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने फिर इस बात का जवाब दिया है कि भले ही कितनी ही हमारी क्यों ना हो बेरोजगारी दर, हम अगले 3 साल में हर युवा को रोजगार देंगे। ये वादा किया है, ना निभाने वाला है ना। उनके हिसाब से तो निभाने वाला होगा, पर वो बोल रहे हैं तो देखते हैं भाई क्या वो सच कर पाएंगे। काफ़ी चीज़ें देखो अच्छी कर रहे हैं वो, मैं ये नहीं कहती वो काम नहीं कर रहे, बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस बारे में उन्होंने बोला है कि 3 साल में हर युवा को रोजगार मिल जाएगा भाई। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसके लिए तैयारी नहीं कर रखी, तैयारी कर रखी है दोस्तों। उसका भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या तैयारी इन्होंने की हुई है कि हर युवा को रोजगार मिल सकेगा, है ना। तो देखो, बेरोजगारी दर सबसे ऊपर है हमारी की, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा की 35%। और हमारे खट्टर साहब कह रहे हैं कि 3 साल का वक्त तो दो, अरे रुको तो सही, है ना। तो भाई ये हरियाणा है प्रधान, कुछ भी हो सका है। चलिए तो बात करते हैं पहली स्लाइड की, जो ये न्यूज़पेपर में आया था अभी कि हरियाणा में जो बेरोजगारी दर है वो 35.7% है। कितनी थी भाई पहले? 8.32% हो गई है। बढ़ी कितनी है? 1.37% बढ़ गई भाई एकदम से। और उछल के देखो, अगर ये बात करें ना इसकी, अगस्त में जो पूरे देश की बेरोजगारी थी वो थी ये कि 8.32% हो गई है। और कितनी बड़ी है? 1.37। तो प्यारे बच्चों, एक चीज़ देखो, कहाँ 35.7 है और कहाँ 8.32% है। वो पूरे भारत की है 8.32, ये हमारे अकेले हरियाणा की है 35.7। तो आप 8 का 4 गुना करोगे तो 32 आएगा भाई। और 4 गुना के आसपास तो आराम से ये, मतलब भारत की जो है ना उसकी 4 गुना हरियाणा की बेरोजगारी है भाई। बहुत शर्म की बात है ये, है ना। बाकी देखा जाए तो इतने एग्ज़ाम हो रहे हैं, इतना ये सब हो रहा है, अगर ये पेपर वगैरह कैंसिल ना होते ना और टाइम पे करवा दिए जाते तो सीधी सी बात है भाई, बेरोजगारी दर इतनी ना होती। ठीक है ना। तो बस दिक्कत यही है कि पेपर करवा रहे हैं लेकिन लीक करवा रहे हैं भाई। पेपर करवा रहे हैं, लीक करवा रहे हैं। सही टाइम पे पेपर करवा दो, सही टाइम पे रिजल्ट निकाल दो, बच्चों की मेहनत के हिसाब से आप उन्हें रिजल्ट दे दो, बेरोजगारी दर अपने आप खत्म हो जाएगी भाई, है ना। तो दिक्कत तो परेशानी यही आई थी ना, कोई कोविड का बहाना नहीं है, कोई कुछ बहाना नहीं है। जनवरी में हमारा पेपर लीक हुआ था, याद होगा, ग्राम सचिव का। उसके बाद भी अब इतने सारे पेपर लीक ही लीक होते हैं, उसके बाद कोई पेपर ऐसा ढंग का हुआ ही नहीं जो ढंग से करवाया गया हो, है ना। जनवरी से लेकर अगस्त तक सारे पेपर ही लीक थे। अगस्त में भी हमने देख लिया ना, अभी जो हरियाणा पुलिस का था कांस्टेबल का पेपर, कितने बड़े लेवल पर लीक था। तो अगर ये कांस्टेबल का हो जाता, वो ग्राम सचिव का हो जाता, और भी जैसे अपना बात करें कि अपना सुपरवाइजर वगैरह के भी थे लड़कियों का, वो भी कैंसिल हो गए थे, है ना। तो वो सब अगर करवा दिए जाते टाइम पे तो भाई बेरोजगारी कहाँ से बढ़ती, कम होती ना, ये आगे तो ना बढ़ती, 35.7 तो एटलीस्ट ना जाती। ठीक है भाई। तो अब हम देखते हैं कि आगे बात क्या की है, हमारे खट्टर साहब ने भी बोला है। तो खट्टर साहब ने तो ये बोला है जी, सीएम बोल रहे हैं कि 3 वर्ष में हर युवा को रोजगार दे देंगे जी, है ना। तो ये जब बोला गया था कि हमारे जो पैरालंपिक में सुमित जी हैं, इन्होंने जब नाम रोशन किया था हमारे भारत का, तो तब के बाद ये बात बोल रहे हैं खट्टर साहब कि देखो भाई, हम तो हर युवा को रोजगार बना देंगे। ये नहीं बोला कि हर युवा को सरकारी नौकरी देंगे। रोजगार का मतलब भाई ये है कि वो पैसा कमा सके। पैसा कमाना सरकारी नौकरी नहीं होता भाई, प्राइवेट भी तो होता है। तो प्राइवेट के लिए क्या क्या किए हैं इन्होंने, या फिर प्राइवेट है या सरकारी है उसके लिए भी। अब एक न्यूज़ ये है 2 दिन पहले की कि सरकारी नौकरियों के लिए कोचिंग देने वाला हरियाणा जो है वो एकमात्र राज्य है। मतलब सरकारी नौकरियों के लिए कोचिंग दे रहा है हमारा हरियाणा, पहला एकमात्र राज्य, और कोई नहीं दे रहा भाई, है ना। तो देखो इसमें है क्या, अगर हम बात करें कि कौशल विकास के प्रशिक्षण की,
कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर निजी कंपनियों में करवा रहे हैं प्लेसमेंट। निजी कंपनियां तो समझ जाएंगे भैया आप, है ना। तो इसमें प्लेसमेंट करवाएंगे एक तो ये, तो उसके लिए पहले इनको प्रशिक्षण देंगे ना बच्चों को, पहले कौशल विकास का प्रशिक्षण देंगे, उसके बाद जो हमारी निजी कंपनियां हैं उसमें प्लेसमेंट करवा देंगे, तो रोजगार तो मिल गया। उसके बाद एक बड़ा काम भी किया है भाई खट्टर साहब ने, रोजगार पोर्टल शुरू किया है, रोजगार पोर्टल की शुरुआत करी है। ये तो भर गया होगा भाई, खचाखच भर गया होगा बिल्कुल, इतने हमारी रोडवेज की बस नहीं भरती हरियाणा की, इतना ये रोजगार का पोर्टल भर गया होगा भाई, है ना, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, क्या करें। इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो आंकड़े हैं वो भी सही नहीं है, इसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं कुछ बताया जा रहा है तो कहीं कुछ बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इतना कुछ नहीं है, कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कम होगा ही, इतने आंकड़े वो कह रहे हैं कि सही नहीं है ना। तो वो बोल रहे हैं कि जैसे इसमें रोजगार वाला पोर्टल है ना, इसमें कुछ बच्चों ने अपना रजिस्टर करवा लिया है, तो वो काम ढूंढना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि इसके थ्रू हमने काम दिलवा भी दिया है ना। तो वो कह रहे हैं कि उसके हिसाब से निकालनी चाहिए थी भाई, जो ये रिपोर्ट निकाली थी तो उसके हिसाब से तो कम है। खट्टर साहब का एक तो ये बयान है, ठीक है। तो इसमें भाई जिसने नहीं करवाया है करवा लो भाई बेरोजगारों, इसमें थोड़ा सा पोर्टल में अपना नाम लिखवा लो, ठीक है। तो खट्टर साहब को पता लगेगा, देखो भाई और भी युवा हैं इतने सारे, क्योंकि सारे बच्चे तो वहाँ पहुँच नहीं पाते, और कुछ ना कुछ तो देखो करोगे तो कुछ ना कुछ तो खट्टर साहब सिखाएंगे भाई, और थोड़ा बहुत करवा के महीने के कुछ तो